रिजर्वेशन तो दे रहा हूं, लेकिन कभी कभी आप मनपा हमारा समाज में कुछ जरूरत पड़ेगा तो हमें मौजूद हो सकता है, लेकिन हम पूरी आप लोगों को नहीं देखेंगे हम लोग बात नहीं है, क्योंकि तवांग जमीथांग से लेकर हमारा तलाब तक तो पूरा हमारा जिंदा रह चुका है। मेरा पूर्वजों मेरा जो प्रीवियस लाइफ था, मेरा गोंगमा था, इनके साथ में सबके साथ में एक संबंध है, इसलिए आप लोगों को हम कभी भी छोड़ नहीं सकेगा। फिर भी जो कुछ काम का वजह से जो आप लोगों का साथ जिनका साथ में हम साथ दे नहीं सकता है, क्योंकि तो कोई इतना मतलब जरूरत भी नहीं है, एडवाइजर का जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का दिन में हम लोग मनपा भाषा में होता है निचुंग खे टिचुंग नो होता है। छोटा आदमी जो है ज्यादा शार्प होता है, बहुत तेज होता है। जो नाइफ होता है ना, छुरी जो है बहुत छोटा है, लेकिन उसका जो है शार्प है ना बहुत एक अलग सा होता है। इसलिए हम बुढ़ा लोगों का इतना जरूरत भी नहीं है सोचना, लेकिन ठीक है, अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो आप लोगों के सामने हाजिर हो गए। तो मैं ये बात को आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि आज कोई भी एमएमटी का जो लीडर्स जो यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी ना हो, चाहे पॉलिटिकल हो या कोई नॉन पॉलिटिकल हो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि हमारा समाज में काम करना चाहिए, काम करने वाला चाहिए। तो अगर काम कर रहा है तो मैं उसको मतलब हमेशा साथ देने के लिए तैयार हूं। जो जितना भी मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास कुछ ज्ञान है, तो मैं इन लोगों के साथ में शेयर करने के लिए मैं हमेशा मैं तैयार हूं। तो साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोग मनपा है, तो मनपा जो है आज हम अपना आपको भी हम डाउट हो रहा है, हम पक्का मनपा है क्या? हम मनपा है, और मनपा है तो मनपा पूर्वजों में मनपा कैसा था, मनपा का देश कैसा था और कहां से हुआ है, मनपा कहां से, मतलब मनपा का सोर्स कहां पे है, और ये टिबेटन है या न्येरा है? हाँ, न्येरा है, क्या है? तो ये भी एक सोचने का बात है। हम सब बोलने में हम सब मनपा है, लेकिन कहां से जोड़ा है, कहां पे है, हमारा सीमा कहां पे है? तो कभी कभी हमारा मैं कभी मैं सोशल मीडिया में सुन रहा हूं, तो हमारा जो सीमा जो है चाइना का साथ नहीं है, हमारा सीमा जो है तिब्बत का साथ है। तो ये बात को लेकर मैं कभी कभी महसूस हो रहा है कि हम मनपा समाज में ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मनपा का सीमा कहां तक था, ऊपर में कहां था, नीचे में कहां था, और मनपा समाज में जो इनका जो है रहन सहन कैसी था, तो अभी हम लोग कहां तक पूछा है, और अभी हमारा जो फ्यूचर जनरेशन जो है कहां तक लेके जाएगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए क्या हम टिबेटन है क्या? तो कोई लोग सोच रहा है हम टिबेटन है, टिबेटन नहीं है। ये आप लोग अच्छा से मतलब हमारा बैकग्राउंड हिस्टोरी को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग टिबेटन नहीं था। आज बहुत हमारा जो यंग जनरेशन लोग ये सब नहीं जानता, तो आप लोग जानना चाहिए कि हम टिबेटन नहीं है, हम मनपा है। मनपा है, लेकिन मनपा में बहुत भाग होगी। सिक्किम में लेप्चा जो है मनपा है, भूटान जो है मनपा है, हम लोग मनपा है। यहां से लेकर यूनन तक, चाइना यूनन तक हम लोग मनपा है। चाइना से नीचे बर्मा में अभी भी मोन स्टेट है, वो लोग मोन स्टेट बोलता है वहां पे। तो इसलिए मोन कहां तक लंबा था, लेकिन आज रह गया अभी तवांग और वेस्ट कामेंग में हम लोग थोड़ा सा है। तो हमारा रेल सेट में आप देखिए, हम लोग का खाने का चीज जो है, जो टिबेटन लोगों के पास नहीं है, वो हमारे पास है। जो नीचे प्लेन एरिया में रहने वाला क्या लोग हैं, इन लोगों के पास जो है
हमारा सजेशन अलग है, तो पूरा कपड़ा अलग है और इवन जो हेयर कटिंग जो है पूरा अलग था। लेकिन आजकल देखो पूरा अभी मॉडर्न हो गया, तो आप कोई किसी ने तो देखा होगा, जो मेरा एज का होगा आप लोग देखा होगा, जो अभी बहुत छोटा इन लोगों ने तो मतलब नहीं देखा होगा। इसलिए आप लोग सोचना है कि हमारा मनपा का टेस्ट कैसा था। अभी रेड सेट में भी ज्यादातर दूसरों का इम्प्रूव जो है आकर, जो पहले जमाना का जो हम लोग बुजुर्ग लोग खाता है वो नहीं खाता है, खाना नहीं बनता है। लेकिन अब मालूम होना चाहिए कि वो चीज को भी नहीं छोड़ना। हमारा जो खेती में जो जो उगता है उसको भी आगे लेकर जाना है, और फ्यूचर जनरेशन में लोगों को दिखाना है कि हमारा मनपा का खाना ये है, मनपा में ये उगता है, ये हो रहा है बोल के बोलने के लिए एक चीज रहना चाहिए। तो यही बात है। तो इसलिए मनपा जो है हमेशा आप हम टिबेटी से नहीं जोड़ता है। टिबेटी का साथ में जोड़ा था, वो कैसी जोड़ा था अभी मालूम होना चाहिए। जो मेरा लामा मेरठ से तवांग में गया 16वीं सेंचुरी में, वहां जाने का बाद में वहां पूरा मेरा रिलीजन का था, निगमा लोग था। तो मेरा लामा को वहां मंदिर बनने का इजाजत नहीं दिया। शर्सों और लोग लोगों ने वहां जमीन नहीं दिया। तो आप ये तवांग का जो गणपा का हिस्टोरिक में आप लोग पढ़ गए थे, शायद उसमें भी ट्रांसलेट किया होगा। वहां 20 साल लग गया। लास्ट में क्या हुआ था, मेरा लामा ने देपुन दुग्धा सोनाक में जो रहने वाला वहां का जो ऑफिसर है, इनका साथ में मिलकर पोताला में गया। फिर दालाई लामा से मिलकर वहां से कुछ आज्ञा पत्थर लेकर पर टाउन का मतलब पब्लिक को वो दिखाया, देखो आपको कुछ ऐसी चीज मिल गया तो आप लोग हमें साथ देना होगा बोल के फिर सिरोपा लोग ने अभी जो टाउन कोपा में जो है जगह दे दिया। लेकिन उससे पहले वही जगह में एक छोटा सा गुनपा था। वो गुनपा में तिरतुन पेमा लिंगपा आकर वहां पे लामा उर्गेन सांगपो जो उर्गेन लिंग फाउंडर था, तो इनु ओ अच्छा लामा उर्गेन सांगपो और मेरा फास्ट लाइफ था कुंदन संगे ये, इन दोनों ने जिंदा करके तिरतुन पेमा लिंगपा ने वहां वांग किया था। तो वही जगह में फिर दादे लामा जी ने क्लियरली लिखा, वहां पहले से वहां एक छोटा सा मंदिर है, वही रिनोवेट करके आप वहां एक नया एक स्टैब्लिश करो बोल के आदेश किया था। तब से लेकर हम मनपा लोग धर्म को मानकर और फिर दादे लामा को आदर करके रेस्पेक्ट करके तभी से हम लोग टिबेटन का अंदर में हो गया था 16th सेंचुरी लास्ट में। तो उसके बाद में क्या हुआ था, लेकिन वहां से सिर्फ यंगर तक एक शिंगर का नाम है, शिंगर एक शोपोस का नाम पे यंगर तक आया। लेकिन यहां से अमरतला तक जो है कोई टिबेटन ऑफिसर का नाम नहीं है। वहां तवांग गणपा से सेंगीजोंग, दिरांगजोंग, यहां से तालुंगजोंग से अमरतला तक देखता था। वही बात है उस समय पर। आज देखिए अभी हमारा जो यहाँ पे कोई अमरतला में खलकता साइड में आप जाके देखिए, हमारा बुजुर्ग लोग तवांग को भाषा करेगा, टिबेटन भाषा नहीं करेगा, क्योंकि तवांग से चला था। अब जब हम छोटा था, मैं यहाँ इस बस्ती में मैं आते रहता था, इस बार अब लोग हमेशा तवांग भाषा करेगा मेरे साथ में। लेकिन आज का लोग मेरे साथ में तवांग भाषा नहीं करता है, हिंदी में बोलता है। तो इसलिए तो यही बातों से पता चलता है कि ये शासन जो है तवांग से चलता था। कोई लोग बोलता है अमरतला में जाएगा तो कोई होगा, कोई लोग बोलता है पहले भी हम लोग तवांग से वहीं से शासन करता था, अभी तो सीधा चंद्र सर यहाँ आके हम लोग को शासन कर रहे हैं बोल के ऐसा बात नहीं कर रहे हैं मेरे साथ में। तो हम वचन भी करता हूँ वही तो है, क्योंकि हम लोग तवांग वालों कितना पावरफुल है बोल के हम ऐसे बोलता है, क्योंकि हम भी तो वही बात जाके हम बैठा है। क्योंकि मुझे बड़े लोगों ने मुझे वहां जमीन देकर मैं मंदिर बना के रखा है। तो इसमें सीएम साहब है, हमारे सरकार का और साथ में है, बहुत हमारा पूरा विधायक लोगों ने मतलब बहुत मदद किया है। तो इसलिए पूरा दीदी का चीज जो वहीं पे है। तो इसीलिए
मैंने वहां मंदिर बना था, वो भी मेरा पहले से सोच वही है कि यहां से लेकर बोमला, एक्चुअली तो है मोन सोना, लेकिन बोमला से लेकर सोना तो चला गया ऊपर, अभी वो भाई नहीं है। लेकिन जो हमारा साथ है, हमारा पास में है, हमारा मुट्ठी में है, वो जो है अच्छा से मतलब एक बर्तन जैसे है, इसके अंदर में रहने वाला जो है हम ही लोग। तो हम इसके अंदर में रहकर हमें क्या करना है, मोनपा का रीति रिवाज, नियम, धर्म, इसको पालन करके आज तक इतना शांति से हम लोग जी रहा है। तो इसलिए और भी आगे हम लोग शांति से हमारा फ्यूचर जनरेशन भी आगे ले जाने के लिए धर्म को भी आगे ले जाएंगे और हमारा संस्कृति को भी आगे लेके जाएंगे। तो इसीलिए हम सब अभी जितना भी आज यहाँ मौजूद है, तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसलिए यहाँ कोई यहाँ नहीं आया होगा, हमारा बात कोई लोग सुनेगा पक्का। तो सुनने का बाद में एक दिमाग में चेंजेस होना चाहिए। तो साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो अभी चरण शुक्ल साहब ने कहा था, हम मोनपा लोग पूरा एकता होना है, ये बात जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एकता नहीं होगा तो हम लोग आगे कैसे जाएगा। तो हमारा फाइनेंस करने वाला तो अभी सीएम साहब है, तो अभी जो सीएम साहब का अंदर में जो लोग कर रहा है, काम कर रहा है, तो इन लोगों ने अभी डोनेशन किया है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं साथ साथ में कहूंगा। तो इसको लेकर हम लोग मतलब आगे ले जाने के लिए और हम लोग एकता होने के लिए, और आप जो जितना यहाँ पे लीडर्स है, आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है। आप लोग बीच में पार्टीबाजी करेगा, ये मेरा पार्टी है, हम लोग बीजेपी है, ये लोग कुछ ऐसा करेगा ना, हम लोग को भी एकता नहीं होगा, हम भी साथ नहीं देगा। मैं आप लोग सबका साथ अब कोई भी साथ नहीं देगा। अब लीडर लोग ये करेंगे ना, हम हमेशा हम एक नहीं देगा, हम सबका साथ निकल जाएगा, नहीं बैठेगा। तो इसलिए आप लोग सोच समझ के आप लोग लीडर लोग काम करना होगा। अगर मन सब एक मुट्ठी में साथ में आप लोग लेके जाना है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक हम दिल में नहीं रखता है। हम यहाँ आप लोगों को मक्खन लगाने के लिए नहीं आया, हम आप लोगों को यहाँ तारीफ करने के लिए नहीं आया। मैं बोला था अगर आप नहीं चाहिए तो हम आप कृष्ण जी का हम तो जा रहा है, यह फास्ट और लास्ट हो सकता है। इसलिए आज सुबह हम दिखाएगा, बोलने में बोलता है ये एमएमटी जो है नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन चुनने वाला जो है हमारा पॉलिटिशियन लोग है कि नहीं। तो पॉलिटिशियन वाला चुनेगा तो वो कुछ ना देखकर अपना फ्यूचर के लिए सोच के कुछ करेगा ना। ठीक है, मोनपा समाज को आगे ले जाने के लिए सोच के काम कर रहा है तो ठीक है, बहुत बड़ा बात है, हम भी साथ देंगे उसमें, हम सब साथ देना है, इसमें पार्टीबाजी नहीं है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ दाग होगा ना। अभी बोला था नो आजकल सोशल मीडिया में, ठीक है, आपको तारीफ चाहिए तो आप भी लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो हमको रिस्पेक्ट करेगा हम उसको भी रिस्पेक्ट करेंगे, जो हमको रिस्पेक्ट नहीं करेगा हम उसको भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। धर्म का बात अलग है। आप देखिए, ये बहुत ये दुख का साथ में मैं कहना चाहता पढ़ रहा था कुछ साल पहले, क्योंकि ये बात जो है मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हम लोग रिम्पोचे लोग कहीं भी जन्म ले सकता है। वो जन्म जो है मेरा अपना के लिए नहीं है, वो समाज के लिए, धर्म के लिए हम लोग जन्म लेता है। लेकिन बहुत दुख आज गुरुबच यहां है, गांव में जो वो किम्बो था, उस समय पर लामा आना ने बोल दिया मुझे भूटानी से, तब तो में क्या हुआ था, 2 आदमी का जान चला गया था ना, आप सब सुना होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, ये एनएमटी का मुताबिक ये कुछ आप लोग काम करना चाहिए। आज मुझे भूटानी सही कि नहीं, ये पूरा क्लियर होना चाहिए। और क्यों ये हम इसलिए बोलता है कि कल को आगे हो गया, मेरा भी 61 हो गया, कल को क्या होगा, क्या हो सकता है। हम जन्म ले सकता है, भूटान में ले सकता है,
आसाम में भी ले सकता है और चाइना में भी ले सकता है। उस दिन आप मोनपा समाज का ये नेम आपको क्या करेंगे, क्या मदद करेंगे? जैसे कि आप देखिए 6 दलाई लामा जी गांव में जन्म हुआ था। 6 दलाई लामा 25 में वहां से भगा दिया ना उदाला से। आप लोग ये कहानी को सुनने से आप लोग रोएगा। हम लोग कितना बार रो चुका है। उस समय पर मोनपा लोगों ने इनको मदद किया है? कुछ भी नहीं किया। टिबेटन लोगों ने इनको मदद किया? कुछ भी नहीं किया। लास्ट टाइम यहाँ गांव में कुछ वहां कुछ डिस्कशन हुआ था, बहुत खर्चा भी किया था, बहुत मतलब वर्ल्ड से लोग वहां शामिल हुआ था। हम तो जा नहीं पाया, मैं छुप में वहां कर रहा था। तो उस समय पर रिकेट मचन हमको खाना ऐसे चल रहा था, जितना भी आप इसका ऊपर में रिसर्च करेगा ना आप लोग फेल होगा। बोला हम तो सीधा बोलता है। 6 दलाई लामा वहां राजा का थोड़ में भी नहीं बैठा। इन्होंने समाज के लिए काम क्या किया? सिर्फ एक वही गुणमा लिखा है, वो जो है पॉपुलर हो गया, बस वही है। क्योंकि इनको कुछ भी काम करने नहीं दिया। वो थोड़ में भी नहीं बैठा है। जो हमारा मोनपा समाज में अभी हमारा मोनपा का नेचर जो है वो भी था, गाना गाना, नाचना और पॉइंट में कुछ लिखना, वही था। तो इसीलिए मैंने कहा अभी भी हम लोग मोनपा समाज में दारू पीना, बांग, ड्रग्स ये सब यूज करके बैठेगा ना, जो पहले जो हुआ है वो सब पीछे थोड़ा मोड़ के देखिए। ये जो हमारा लिए सबसे बड़ा गुरु जो यही है, सबसे टीचर हमारा लिए वही है। तो इसलिए ये सब थोड़ा पीछे मोड़ के आप लोग देखिए। जो सामने कुछ रखता है वो रख दिया तो कुछ सालिया बच गया बोल के बैठ जाता है, उससे कुछ भी नहीं बनेगा। तो थोड़ा पीछे मोड़ के क्या क्या हुआ था, जो 10 साल पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले क्या हुआ था, उससे अभी पहले जाके सेंचुरी से पहले हम लोग क्या हुआ था, मन वालों क्या था यहाँ पे, क्या क्या हुआ था, ये सब एक रिसर्च करने का बहुत अभी रखा है यहाँ जिम्जू पर। आज मतलब कमेटी बना के रखा है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर चीज में न्यामशिक कीजिए। तो न्यामशिक करके अपनी जो मैंने बात रखा था, तो ये सब एक डिसीजन होना चाहिए। बाद में जब हम लोग रिम्पोचे लोग कहीं भी जन्म हो सकता है, उसको एसटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक डिसीजन है, अभी से होना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखिए हमारा भाईजला रिम्पोचे लद्दाख में जन्म हुआ, अभी यहाँ हर साल यहाँ आता है। तो वो भी तो एक दिन बड़ा हो जाएगा। तो हमारा समाज का एक रिम्पोचे वहां जन्म हुआ है, इनको आप लोग क्या करेगा, हो नहीं यार ना। आप लोग ये याद रखिए, इनको एसटी देगा कि नहीं देगा, हमारा यहाँ का जो हक है वो इनको देगा नहीं देगा। तो हम तो सोच रहे हैं अगर आप धर्म को मानने से देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो काम कैसे करेगा। और चाहे कल को वो यहाँ इलेक्शन में भी वो तो इनका हक है, क्योंकि आपने हक दिया है। तो इसी तरह और मेरा एक ऑब्जेक्शन है, मोनपा समाज में आप लोग सोच के काम करना होगा। बहुत लोग बाहर का जो बहुत लोगों को आप लोगों ने जमीन दिया है, कोनपा बनने के लिए हो या इन लोगों का शाह बनने के लिए। अब बाहर से ताला लगाता है, चोर अंदर में घुस के बैठा है। ये फ्यूचर में हम लोग फ्यूचर जनरेशन को क्या होगा। अभी जैसे मैंने तवांग को बनने के बाद में हमारा मोनपा समाज में क्या होगा, ये आप लोग सोच के काम करना चाहिए। इसलिए तवांग को बनने के बाद में तो हम एक्टिविटी नहीं बोलता है ना, क्यों नहीं बोलेगा। अगर ये एसटी का इश्यू जो है अच्छा से आप लोग संभाल नहीं सकेगा ना, आज 16-2 बोलते हैं ना, तो जनता भी नहीं है, वो तवांग में ऐसा बोलता है, वो आने का क्या जरूरत है। वो यहाँ हम लोग का इसका अंदर में कुछ दाग नहीं है, तो वो क्यों आएगा। जरूर दाग होगा, ये दाग को साफ करना होगा। जब तक ये दाग को साफ नहीं करेगा ना, पता नहीं ये फूटा भी कहां जाएगा। शायद इन लोगों के साथ में हम जा सकता है, हम चुप के बैठने वाला नहीं है। लेकिन साफ करने का जो जिम्मेदार जो है, मैं आप लोगों को चुप करके आप लोगों को हम छोड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक पॉइंट नहीं किया। आज हम लोग यहाँ अभी जैसे गुरु रिम्पोचे है, बहुत रिम्पोचे लोग यहाँ
अपना समाज के लिए मेहनत कर रहा, हमारा धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ काम कर रहा है। लेकिन कोई भी यहाँ कोई कुछ लोग आएगा, आप लोग इस कोर्ट का कुछ लड़ा है, को भी सोनी भी नहीं देता है। ये सब क्या कर रहा है? क्या ये कुछ इन लोग का राइट है क्या? ठीक है, आज कुछ स्टेट केस होगा तो वो ठीक है, अब कर सकता है। लेकिन हम देख रहा है, हमारा साथ में मजनू टेला में ना पीला एक झोला लेकर हमारा साथ घूम रहा है वहां, लेकिन तो में एक चल रहा है। ये क्या है? अब समाज में ना जो बड़ा बड़ा लोग है, आप अच्छा से सुनिए, हम बर्दाश्त नहीं दे रहे सब। पूरा मुझे हम मेहनत करने वाला जो हम लोग हैं, वो लोग छोटा है बड़ा किया, हम लोग को पूछो, हम लोग जानता है। जो बड़ा होगा हम साथ देगा, लेकिन छोटा है, कल बच्चा जन्म हुआ उसके बाद आप लोग इसको लेके जा रहे हैं। अच्छा से सोच के काम कीजिए आप लोग। हम देखो आप लोग को मगन नहीं लगे, हम तो सीधा बोलता है। जो देखो ये जो है ये काम क्यों करता है? आप लोग पब्लिक लोग मालूम है, आप लोग को धोखा दे रहा है। देखो हम लोग ने ऐसा रिमोट लेके आया, ये बहुत बड़ा है कि नहीं हम लोग जानते हैं। इसीलिए आप लोग ना होशियार रहे। इसलिए बना तो बनने के बाद हम डिविडेंड हो गया ना, वो जैसे एक दिन ऐसे पूरा डिविडेंड बना देगा आप लोग, चाहे अच्छा लगो या बुरा लगो। जो मेरा दिल में है हम आप लोगों को बोलता है, एक दिन है ना ये गेंडा ने ऐसे बोला, आप लोग याद रखिएगा। इसलिए मैं आज लास्ट यहाँ पे बोला हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक यू करेंगे।